प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा वेदी हमें हमारे परमेश्वर के निकट लाता है। वो जगह जहां आप प्रार्थना एवं बाइबल पढ़ने को हमेशा बैठते हो, शायद वो एक कंफर्ट जोन या फिर सुखद क्षेत्र या फिर आरामदेह जगह होता है। पुराने नियम की वेदी जहां उपासना के साथ बलिदान चढ़ाया जाता था, वह एक पवित्र स्थान माना जाता था और वो एक पवित्र जगह था। लगातार उस जगह का इस्तेमाल के कारण वो एक चिन्ह ठहरता था। परमेश्वर और सहभागिता के बीच एक चिन्ह ठहरता था। परमेश्वर और वेदी का सहभागी के बीच जितना ज्यादा वो जगह इस्तेमाल किया जाता है, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति बढ़ती चली जाती है। हालांकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है और फिर उसने एक नियम बनाया। क्योंकि इजराइलियों को अपने निकट हमेशा बनाए रखने के लिए उसने एक नियम, वेदी का नियम उसने ठहराया। परमेश्वर के करीब वो हमेशा पाए जाएं, बने रहें और लगातार उनकी एक आदत सी बन जाए। वे आदी हो जाए कि परमेश्वर के पास हमें आना है, परमेश्वर के निकट हमें बना रहना है। वेदी के करीब लगातार आते आते लोगों में परमेश्वर के करीब आने की चाहत बढ़ती जाती है, क्योंकि वो एक आदत सी बन जाती है और उसकी चाहत बढ़ती जाती है। बाइबल में वेदी, ऑल्टर का बहुत ही महत्व है। यह परमेश्वर और एक सहभागिता के बीच सुंदर तालमेल और मेल मिलाप को लेकर आता है। लेकिन आज की वेदी जो हृदय बलिदान की ओर इंगित करती है, आज की वेदी, आज नए नियम की वेदी हमें अपने परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के लिए अपने हृदय रूपी बलिदान को चढ़ाने के लिए इंगित करती है, जहां टूटे हृदय को उंडेला जाता है। पुरानी वाचा जो पत्थरों पर लिखी गई थी, पुरानी वाचा जो पत्थरों पर लिखी गई थी, परंतु नई वाचा हमारे मनों में या हृदय में लिखी गई है। और नई वाचा केवल विश्वास से ही संभव है। नई वाचा केवल विश्वास से ही संभव है। यहेजकेल 36 अध्याय का यदि 26 पद हम उसके आगे पढ़ें, हमें यूं मिलता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। इस वचन में कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर आत्मिक बातों को पूरा करने का वायदा कर रहा है, क्योंकि इजराइलियों को सही रास्तों पर लाने का यही एक उपाय था, वेदी, कि समय समय पर उन्हें सावधान करे कि वे प्रभु में निरंतर पाए जाएं, जिनके हृदय में नम्रता, दीनता, भावुकता जैसे शब्द नहीं होते तो वे कठोर हृदय के माने जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी की नहीं सुनते और ना ही सहमति में किसी की बातों में सहमति रखते हैं। बाइबल में सदुकी और फरीसियों का अच्छा उदाहरण हमें मिलता है।
इनका हृदय रूढ़िवादियों से भरा था, जो कठोरता को दर्शाता है। बाइबल बताती है वे सिद्धता की बातें तो किया करते थे, लेकिन वे सिद्ध नहीं समझे जाते थे। वे हमेशा नई वाचा की बातें जो प्रभु यीशु के द्वारा कही जाती थी, उन बातों का हमेशा खंडन करते थे। वे उसका खंडन करते हुए पाए जाते थे। यहेजकेल जो 6वीं शताब्दी में नबी होकर उसने जिन बातों को कहा जो हमने अभी पढ़ा, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी। यहेजकेल 36 अध्याय का 26 पद, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। अपना आत्मा तुम में डालूंगा। अपना आत्मा, परमेश्वर कह रहा है, अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर, परमेश्वर की अपनी विधियां जो बाइबल में लिखी गई है, आज्ञाएं जो बाइबल में लिखी गई है, मैं उन विधियों पर तुम्हें चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी पूर्वक कहने का मतलब है बिल्कुल विचार करते हुए, ध्यान पूर्वक कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहता है। इन विधियों को सावधानी पूर्वक पालन करोगे। इन बातों को यहेजकेल ने लिखा और फिर 7वीं शताब्दी में हमने पाया कि यिर्मयाह नबी फिर इन्हीं बातों को लेकर क्या कहता, उसकी भविष्यवाणियों को हम लोग देखेंगे। यिर्मयाह 31 उसका 31 पद और 33 पद हमें मिलता है। उसमें यो मिलता है, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं, मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं फिर से पढ़ूंगी इसे। यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं, मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मेरे प्रियो, पत्थर का हृदय के बदले मांस का हृदय दिया जा रहा है और नया हृदय में नई वाचा का डाला जाना। फिर कहता है, मैं अपनी आत्मा, आज के डेट में यदि हम देखें तो पवित्र आत्मा से भरना और फिर विधि और नियमों का सावधानी से पालन करना। मेरे प्रियो, आज का ये आह्वान वचन जो आपको एक नए ताजगी अभिषेक से भरना चाहता है, मैं फिर से इसे पढ़ूंगी। पत्थर का हृदय के बदले मांस का हृदय हमें दिया जा रहा है और नया हृदय में नई वाचा हम में डाली जा रही है और फिर पवित्र आत्मा हम में भरा जा रहा है ताकि हम परमेश्वर के विधि और नियमों को सावधानी से पालन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, यदि परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा नहीं तो स्थिरता नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा हम में नहीं अर्थात पवित्र आत्मा नहीं तो हम में स्थिरता नहीं। यदि मन या हृदय की स्थिरता नहीं तो वेदी का महत्व नहीं। क्योंकि वेदी एक जगह में एकाग्रता और समर्पण को चाहता है। वेदी एक जगह में एकाग्रता और समर्पण को चाहता है जो केवल और केवल पवित्र आत्मा की सहायता से हम कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।